हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, क्योंकि इस पार्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारे पास जो केमिस्ट्री का जो पेपर है 27 फरवरी को होने वाला है, उस पेपर को हम एक्सपोज करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम एक उम्मीद लगाए हुए हैं कम से कम इस पार्टिकुलर वीडियो से मेरा जो सब्सक्राइबर वो 1000 हो। और ये तुम लोग चाहोगे तो हो सकता है। ठीक है, तो जो जो वीडियो को देख रहा है कम से कम पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अभी जो हम इस पार्टिकुलर वीडियो में जो भी कुछ बताने वाले हैं, उसमें से क्वेश्चन जो होगा 27 फरवरी का, वो 90% क्वेश्चन इसी से आने वाला है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज हम बताएंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे को वेटेज ही पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है। तो इसके लिए मैंने यहाँ बता दिया, ये हमारे पास टोटल यहाँ पर 3 चैप्टर्स जो है फिजिकल केमिस्ट्री का, ये तुम्हारे पास। ठीक है, और इसका वेटेज 7, 9 और 7, दैट मीन्स तुम्हारे पास 23 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये हमारे पास 2 चैप्टर है, डी एंड ए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो तुम्हारे पास 14 मार्क्स का है। और रिमेनिंग जो पार्ट है ये तुम्हारे पास ऑर्गेनिक का है, जो 33 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। क्लियर है, तो ये है, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब जो है सोल्यूशन चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सोल्यूशन चैप्टर में तुम्हारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना भी बता रहे हैं अगर वो तुम कर लोगे ना, तुम्हारे पास 70 आउट ऑफ 70 स्कोर हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। फिजिक्स की तरह नहीं है कि क्वेश्चन जो होगा कुछ भी पूछ देगा। ये केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री का पेपर हर ईयर जो है वह मॉडरेट आता है। पढ़ के जाओगे इजी लगेगा, नहीं पढ़ के जाओगे टफ लगेगा। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में हम पहले भी बताते, हर वीडियो में बताए थे कि फिजिक्स का पेपर जो होता है वह टफ आता है, एवरी ईयर आता है। इस बार कुछ ज्यादा ही आ गया। चलो ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तुम्हारे पास जितना भी तुम्हारे पास टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, जाकर पढ़ लेना। वेंट ऑफ फैक्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही आता है। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट तुमसे पूछा जाता है, और साथ ही साथ उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और इसमें डिफरेंस पूछा जाता है। जैसे नॉन आइडियल सोल्यूशन में तुम्हारे पास पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है, वो भी पूछा जाता है, उसका एग्जांपल है, ये सब पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास सोल्यूशन चैप्टर का। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोहलर्स लॉ, उसके बाद नर्स इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंडक्टिविटी वाले पार्ट से जो है उस वहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसमें फैराडेज लॉ है, ये सब है। और बैटरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, प्राइमरी में तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्जिंग होता है, सेकेंडरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों होता है। दोनों का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाके पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले में, तो उसका जो डायग्राम है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, ई नॉट सेल फाइंड करना, ये सब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, तो केमिकल काइनेटिक्स में फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये थ्योरी पोर्शन है, पढ़ लोगे, 4 से 5 पॉइंट होता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब पर डिपेंड करता है। रॉड्स लॉ पे, सॉरी रेट लॉ में तुम्हारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट फाइंड करना, ऑर्डर फाइंड करना, इस तरीके का आता है क्वेश्चन। अरेनियस इक्वेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ग्राफ भी आता है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन से यहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, के और टी फाइंड करना, टी हाफ फाइंड करना, इस तरीके से। और साथ ही साथ ग्राफ जो है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं डी एंड ए ब्लॉक में, तो डी एंड ए ब्लॉक में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, जितना तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक है, आयनिक रेडियाई हो गया, एटॉमिक रेडियाई हो गया, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेंथोनाइट और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाले पार्ट में वो इंपॉर्टेंट है। और K2Cr2O7 और KMnO4 से जो रिएक्शन है 100% आएगा, लिख के ले लो, फिर बाद में मत बोलना कि भैया नहीं बताए थे। K2Cr2O7 और KMnO4 से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बात कर ले, तो लिगेंड्स का टाइप, मोनोडेंटेंट, बाइडेंटेंट, जो भी होता है, ये सब नोमेनक्लेचर 1 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास आईयूपीएक नेम लिखने के लिए। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आता है, तुम्हारे पास आइसोमेरिज्म पूछ देता है कभी कभार, और कभी कभार एग्जांपल देकर तुमसे पूछा था कौन सा टाइप है, तो टाइप भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। उसके बाद वीवीटी और सीएफटी से 100% क्वेश्चन रहेगा, या हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना, स्ट्रक्चर, कॉन्फिगरेशन, उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब फाइंड करने के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। वार्नर थ्योरी से तुम्हारे पास प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी जो है, वो कोई भी कंपाउंड दिया हो रहेगा, उसका प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी पूछ देता है, या वार्नर का डायरेक्ट पोस्टुलेट पूछ देता है।
डायरेक्टली, ठीक है, लिख लो कॉपी में और जाकर पढ़ लेना। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, तुम लोग को हम पहले वीडियो में भी बता दिए हैं, नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन जितना है सब कंप्लीट कर लो। हमने नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट हम बता दिए, जैसे ऊर्ज हो गया, फ्रिंकलिस्टिंग हो गया, स्वाट्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। SN1 और SN2 इसका मैकेनिज्म जो पार्ट है वो, और रिएक्टिविटी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचर ऑफ CH बॉन्ड क्लासिफिकेशन में जैसे बेंजाइलिक हो गया, बेनाइलिक हो गया, एलाइलिक हो गया, ये सब तुम्हारे पास है, क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर तो इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अल्कोहल फिनोल ईथर में कोल्बे और रीमन टीमर, कोल्बे और रीमर टीमर में एक हम बोले तो सिंपल बोले तो 100% तुम्हारे पास रहेगा, या तो कोल्बे नहीं तो रीमर टीमर, या दोनों। पिछले ईयर तो दोनों दे दिया था, एक साथ दे दिया था, इसलिए इस दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। नेम रिएक्शन, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें जो रिएक्शन वाले पार्ट है सो। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ से तुम्हारे पास 2 से 3 कंपाउंड गिवन होगा, और वहां पर तुमसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर जो है स्ट्रेंथ, वो तुम्हें बताना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से, जितना भी इसमें नेम रिएक्शन है, गेटरमैन, इटार्ड, स्टेफेन, रोजेनमंड, वोल्फ किश्नर हो गया तुम्हारे पास। उसके बाद अल्डोल, क्रॉस अल्डोल, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, और इसमें टेस्ट भी है, टोलेंस फेलिंग टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, जाकर पढ़ लेना। एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें भी क्वेश्चन आता है, सेम जैसे हम लोग देखे थे अल्कोहल वाले पार्ट में। उसके बाद अगर एमाइन में बात कर लेते हैं, तो इसमें जो नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड, गैब्रियल पिथेलामाइड, ये जो तुम्हारे पास है। नेक्स्ट जो अगर हम एमाइन का बात कर ले, तो इसमें जो नेम रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल पिथेलामाइड जो होगा, ये तुम्हारे पास है, ठीक है। और इसमें बेसिसिटी ऑर्डर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, 100% आता है, एक्वस या गैसियस किसी में आएगा। तुमसे इसमें तुम्हारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन का जो है, इक्वस और गैसियस, ये दोनों का ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकर अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बायोमोलिकुल्स में, तो बायोमोलिकुल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और डीएनए, आरएनए, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसका और रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ हो गया, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाकर नेम उसका जो रिएक्शन वाले पार्ट है ग्लूकोज का वो, और ये सब जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। ये था तुम्हारे पास, इसमें से ही 90% जो क्वेश्चन होगा तुम्हारा इसी में से आएगा, 100% लिख के ले लो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारे पास, हमने पूरा पेपर को एक्सपोज कर दिया, जो जो इंपॉर्टेंट है हम सब बता दिए। उसके लिए हम पर्टिकुलर अलग से वीडियो भी देंगे आगे, क्या क्या उसमें जैसे ग्राफ है, क्या इंपॉर्टेंट है ग्राफ, उसके लिए भी हम वीडियो देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसके लिए भी, सब चीज के लिए हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पे बहुत सारा प्यार देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।